आप लोग डीपीपी 4 प्रैक्टिस कर रहे थे। 4 में 40 तक हम लोगों का हुआ था, राइट? पहले अभी भी 1 to 39 में अभी भी कोई रह गया हो जो डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट में, फिर भी अभी भी कोई हो 1 to 20। The number of 6-digit number that end with, आपने क्या क्या बताओ ना आपको मुझे। 28 ना? हाँ तो क्या क्या है? फर्स्ट प्लेस पे कितने पॉसिबिलिटी? फर्स्ट प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटी? ये आगे का 2 और 3। तो आपके टोटल नंबर होते कितने हैं? 10। 0 से लेके 9 10 नंबर होते हैं, उसमें 2 आपने यूज कर लिया तो बच्चे कितने? 8। उससे 0 से चालू करने कितने हुए? 7। फर्स्ट प्लेस पर 7 फिर वापस 7 तो 0 हो सकता है तो 7 7 6 5। फिर देखो और कोई रह गया हो 40 तो दिन क्यों नहीं बोला फिर? कौन सा 39 तक में और कोई हो तो पहले बताओ। मैंने लास्ट में आप लोगों को 40 वाला क्वेश्चन का करने का तरीका समझाया था। याद कराओ क्या करते थे अपने। कोई भी सेट दे रखा हो मुझे, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 up to the n and B is a subset or equal to A and C is also subset or equal to A। तो आपके पास हर एलिमेंट को लेके 1 को लेके 2 को लेके 3 को लेके हर एलिमेंट को लेके कितनी चॉइस होती है? 4। कौन कौन सी? 1 B में भी होगा and 1 C में भी होगा, है ना। जब मैं सबसेट सिलेक्ट करूंगा तो बी और सी का सबसेट सिलेक्ट करने पर हो सकता है कि 1 जो है वो दोनों में, बी में भी हो सकता है कि मैंने जब बी को सबसेट सिलेक्ट किया होगा एक सबसेट तो 1 2 3 सिलेक्ट किया और सी को सिलेक्ट किया मैंने 1 4 9 हो सकता है। तो 1 कैसा है? दोनों में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी 1 बी में है पर सी में नहीं है, लाइक ऐसा कुछ। थर्ड 1 बी में नहीं है पर सी में है, तो 1 यहाँ नहीं है बट 1 यहाँ है, हो सकता है। और लास्ट पॉसिबिलिटी 1 दोनों में है। इसको छोड़ के तो कुछ नहीं होने वाला है ना। एक 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई भी नंबर को लेके। तो 1 को लेके अगर 4 चॉइस है और विदाउट कंडीशन अगर मुझे बी और सी को सिलेक्ट करना है, आपको पूछा जाएगी इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट बी एंड सी। तो 1 को लेके 4 पॉसिबिलिटी, 2 को लेके भी 3 को लेके भी, तो हर एक के लिए अगर 4C1 तो एक से कितनी बार आएगा? और सबका एडिशन होगा या मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इवेंट खत्म होगा जब मैं सारे एलिमेंट चेक कर लूंगा। तो 4C1 हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा? 4:n। ये हो गया फर्स्ट आंसर। फिर इसमें कंडीशन देते हैं जैसे इसमें दिया था कंडीशन। क्या कंडीशन दिया है? तो आपको इस तरह से बी और सी को सेलेक्ट करना है कि जिससे बी और सी का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। तो बी और सी का इंटरसेक्शन नल सेट कब आ सकता है? जब क्या नहीं हो इसमें से वाला केस नहीं होना चाहिए, दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन ना आ जाएगा। तो फिर कितने पॉसिबिलिटी है? 3। तो फिर हर एक के लिए 3 चॉइसेस है एन टाइम, तो 3 रेस्टमेंट। अच्छा सेकंड और थर्ड में से क्या फर्क था? ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर। तो उसमें क्या फर्क होगा कि ऑर्डर्ड पेयर में जैसे बी और सी मैंने लिख रखा है, यहाँ पर बी को मैंने 2 3 लिख रखा है, सी को 4 9 लिख रखा है। अब मैं बी को 4 9 लिखता हूँ या 4 9 सिलेक्ट करता हूँ और सी को 2 3 सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी तो दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है और यहाँ पर भी दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये तो 3 रेज़ टू आपका आंसर उसमें ये भी सिलेक्ट हुआ होगा और ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी।
ये ऑर्डर पेयर की बात हुई कि ऑर्डर मैटर करता है, कौन बी को दे रहा हो कौन सी को दे रहा हो फर्क पड़ता है। अनऑर्डर पेयर का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एक ही है, अब ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट तो वही है ना, दोनों 2 3 4 9 का तो सेट है, बट तो बी और सी को दिया तो ऑर्डर मैटर कर रहा था, बट जब अनऑर्डर की बात होगी तो ये दोनों एक ही माना जाएगा। तो अगर ये दोनों एक ही माना जाएगा इसका मतलब क्या है कि हर पॉसिबिलिटी को आपने कितनी बार काउंट किया होगा, 2 बार, एक्सेप्ट वन पॉसिबिलिटी। कौन सी है, जब दोनों नल सेट हो, बी भी नल सेट हो सी भी नल सेट हो। इसका उल्टा करने का सेंस नहीं, बाकी सब कुछ उल्टा हुआ होगा। जैसे बी नल सेट लिया सी मैंने 1 लिया, या बी मैंने 1 लिया सी नल सेट लिया, तो ये अपने 2 बार काउंट होगा। इसका उल्टा करने का सेंस नहीं है ना, वो तो सेम ही हो जाएगा। इसको छोड़ दो, बाकी हर चीज आपने 2 बार काउंट किया है। ऑर्डर्ड पेयर में था, अनऑर्डर्ड पेयर में उसका आधा कर देना पड़ेगा फिर, बट ये तो एक ही बात था, इसका फिर आधा करोगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐड कर लेते हैं, उससे क्या होगा, वो जो एक ही बार काउंट किया था वो भी अब 2 बार काउंट हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय। ये हुआ थर्ड का आंसर। फोर्थ का आंसर, 2 चीजें साथ में चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट भी हो और दोनों का यूनियन भी ए भी हो जाए, तो फिर इसमें क्या चॉइस नहीं करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है तो फिर फर्स्ट नहीं चलेगा, और दोनों का यूनियन ए हो जाना चाहिए तो ये भी नहीं चलेगा, तो फिर कितने चॉइस चलेगा, 2, और ऐसा कितनी बार एन है, तो उसका आंसर ये हुआ फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में यही सेम क्वेश्चन है, फोर्थ वाले, बट अनऑर्डर्ड पे, तो हर चीज जो 2 बार काउंट किया होगा उसको 1 बार काउंट करोगे, इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय, इसको +1 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नल सेट वाला चॉइस हमने लिया ही नहीं होगा ना इसमें, वरना यूनियन ए कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्टली 2 डिवाइडेड बाय। लास्ट वाला, आपके पास इस तरह से बी और सी को सिलेक्ट करना है जिससे बी इंटरसेक्शन सी सिंगल सेट हो जाए, बी और सी का सिंगल सेट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि बी और सी के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट आना चाहिए, कौन सा, कोई भी। तो पहला काम क्या करना चाहिए, वो एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो मुझे बी में भी चाहिए सी में भी चाहिए, तो उसके जो एक एलिमेंट सिलेक्ट किया उसके बाद एक ही चॉइस होगा ना, दोनों में चाहिए, बी में भी और सी में भी, करेक्ट। तो बचे कितने एलिमेंट, ये को छोड़ देते हैं n-1, और वो सब के लिए कितनी चॉइस, वो जितने के एलिमेंट बचे उन सब के लिए 3 चॉइस, कौन सी नहीं चाहिए, फर्स्ट वाले, क्योंकि अगर दोनों होगा तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, जबकि इंटरसेक्शन में आपको एक ही एलिमेंट है जो आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो बाकी जो भी एलिमेंट होंगे उनके पास ये 3 चॉइस होगी। और ऐसे कितने एलिमेंट बचे, n नहीं बचे, n-1 बचे, एक ले चुके हो ना, तो 3 चॉइसेस, n-1 टाइम्स आंसर इज 3 ये जो एक एलिमेंट की जगह पर अगर आपको सेम क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि आप बी और सी को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो कि उनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो क्या बोलोगे आंसर, NC4 में लोग 4 एलिमेंट जो आपको कॉमन चाहिए, तो उन 4 एलिमेंट के पास कितनी चॉइस, एक ही चॉइस, तो 4 एलिमेंट के पास कितनी चॉइस, दोनों में होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो जो 4 एलिमेंट सिलेक्ट करोगे जो आपको कॉमन चाहिए दोनों में, तो उन चारों के पास एक ही चॉइस होगा, बी में भी होना चाहिए सी में भी होना चाहिए, और बाकी जो n-4 एलिमेंट बच गए उनके पास 3 चॉइस, तो 3 into 3 हाउ मेनी टाइम्स, n-4 टाइम्स, तो उसका आंसर हो जाएगा 3⁻⁴। क्लियर। तो जब भी सबसेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो ये सबसे इजीएस्ट वे है, इससे कर लिया करो, बहुत आराम से कर लोगे। और कोई डाउट?
देखो ना यहाँ पर सब लोग यहाँ एक यहाँ पर मैंने टाइटल मारा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू आर डिफरेंट ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन सिमिलर ऑब्जेक्ट इनटू आर डिफरेंट ग्रुप। एन सिमिलर ऑब्जेक्ट को मुझे आर डिफरेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि हमारे पास 5 सेम बॉल है, सेम रेड कलर के 5 बॉल है ना, एक जैसे ही दिखते हैं, और हमारे पास 3 बॉक्स है विथ डिफरेंट कलर या मे बी डिफरेंट साइज, डिफरेंट दिख रहा है, मतलब पता चल रहा है कि तीनों सेम नहीं, राइट। 5 बॉल है, 3 बॉक्स है, तीनों बॉक्स अलग दिखते हैं बट 5 बॉल सेम दिखते हैं। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको 5 बॉल को 3 बॉक्स के अंदर डालना है, जिस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, या पहले से रिस्ट्रिक्शन के साथ चलते हैं, बॉक्स खाली नहीं देना चाहिए, तो हमारे पास कितने वेज होंगे उस 5 बॉल को 3 बॉक्स के अंदर डालना होगा। बॉल सिमिलर है, बॉक्स डिफरेंट है। 5 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है। आप सोचो कि आपके सामने 3 बॉक्स पड़े, आपके हाथ में 5 बॉल है, 5 बॉल सेम दिखते हैं, आपको बॉक्स के अंदर डाल देना है सारे बॉल। बस इतनी कंडीशन है कि बॉक्स कोई भी खाली नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सारे बॉल एक ही बॉक्स में डाल दें, ये नहीं हो सकता। तो क्या करना है, पहले हर बॉक्स में एक डाल देता। अभी लास्ट क्लास में एक चीज मैंने मना किया था आप लोगों को, याद है? वो एटलीस्ट वाला केस था, जब भी सेक्शन दिया जाए तो आप ऐसा नहीं कि हर एक की कंडीशन की तो एक डाल दो, तो बाकी जो बचा उसमें से डालने जाओगे। अच्छा पहले तो मुझे बताओ, वो सब छोड़ो, ये इसमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगेगा? ये किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का है कि परम्यूटेशन का? ये कॉम्बिनेशन का भी नहीं है और ये परम्यूटेशन का भी नहीं, किसी का भी नहीं है। डियरेंजमेंट सब लगा है, तो हमें कोई चीज ना बोला है कि इसको नहीं करना है, इस पे नहीं जाना चाहिए, ये किसी का भी नहीं है, ना सिलेक्शन का है ना परम्यूटेशन का। उसके पीछे का रीजन ये है कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो कॉम्बिनेशन काम करना बंद कर देता है। अभी तो थोड़े दिन पहले बताया सिलेक्शन के अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट है, डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, तो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हम कहाँ से यूज करते थे? इसमें कुछ नहीं होगा। अब नॉर्मली बस 5 बॉल डालने, इसमें छोटी सी बात नहीं कर पाओगे तो कैसे बड़े बड़े इमेज सॉल्व करोगे? तो 5 बॉल को 3 बॉक्स में डालने हैं, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक में 3 डाल दूंगा, बाकी दोनों में 1 डाल दूंगा। कौन से 3 डाल रहा मैटर नहीं करता, कि सारे सेम ही तो दिखते हैं, कोई भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, सही है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 2 1 2 1 2 1 2 और कोई चॉइस दिख रही है आपको? और कोई नहीं है, तो अच्छे चॉइस है मेरे पास। अगर मुझे 5 बॉल को 5 सिमिलर दिखते बॉल को 3 अलग अलग दिखते बॉक्सेस में डालना होता, तो मेरे पास अलग अलग कितनी चॉइस आती है? 6 चॉइस आती। अब बॉक्स भी सिमिलर होता तो कितनी चॉइस होती? बॉल भी सेम, बॉक्स भी सेम, तो फिर 2 ही चलो। कौन कौन सी 2? 3 1 1 वाला पैसे, ये तीनों तो एक जैसे है ना, कोई भी बॉल कहीं पर भी डालो बॉक्स तो सेम ही दिखते हैं, ये तीनों का एक ही माना जाएगा, ये तीनों का एक ही माना जाएगा, तो फिर कोई चॉइस होती है, राइट। अब यहाँ पर अब वो वाली कंडीशन हटा देते हैं। कौन सी वाली कंडीशन की बॉक्स खाली नहीं देना, जब बॉक्स खाली रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, अब बॉक्स खाली रहेगा तो भी प्रॉब्लम, तो चॉइसेस बढ़ेगी यहाँ पर। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी के अंदर मैंने 5 डाल दी, इन दोनों में कुछ डाला ही हो सकता है, यहाँ 0 यहाँ 5 यहाँ 0 0 0 5 4 1 0, सही है, 1 4 0, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे। फिर 2 3 0 की पॉसिबिलिटी भी चलेगी, फिर 1 4 यहाँ लिया, 1 4 यहाँ लूंगा, है ना, तो फिर ऐसे अलग अलग केसेस बनते जाएंगे। तो अब क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं चलता है ना, परम्यूटेशन तो है नहीं, अरेंजमेंट तो मैं बात ही नहीं कर रहा था, तो परम्यूटेशन की तो बात ही नहीं हो रही थी, बट कॉम्बिनेशन भी नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो फिर इसका पैटर्न देखा गया कि इसके ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनता है। 5 बॉल और 3 बॉक्स लिया, इसका आंसर ऐसा आ रहा था।
5 बॉल की जगह पर 6 बॉल लिया, फिर 3 बॉक्स रखा, तो कैसा आंसर है? फिर बॉल को बढ़ा दिया, बॉक्स को बढ़ा दिया कि भाई 10 बॉल है 4 बॉक्स है, तो उसका आंसर कैसा है? तो उस पैटर्न पे से एक शॉर्टकट बनाया गया, वो शॉर्टकट भी हमारे पास टाइम लगे तो 5 ही था तो फटाफट कर लिया हमने। थोड़े नंबर ऑफ बॉल ज्यादा दे देंगे तो उसके हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा कि हम मैन्युअली चेक करो, इसको मैन्युअली ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता अगर मुझे शॉर्टकट याद नहीं है, राइट? तो इसलिए हम शॉर्टकट याद रखने पर ये बहुत बार काम आता है। इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस 0 इज एडमिसिबल। 0 इज एडमिसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपका आंसर आ जाएगा n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1। यानी 0 इज नॉट एडमिसिबल। 0 इज नॉट एडमिसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसके इसमें आंसर हो जाएगा n माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1। अगर अप्लाई करके बता देते इस क्वेश्चन के हिसाब से n कितना और r कितना? n5 r 3। पहला केस क्या था? 0 इज नॉट एडमिसिबल, है ना, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें पुट करके देखते हैं। n5 था 5 माइनस 1 4 c ऑफ 3 माइनस 1 2, तो 4c2 4c2 की वैल्यू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 6 और हमारे पास 3 इक्वेशन बनती है। 0 एडमिसिबल होता, बोले बॉक्स खाली रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये वाला यूज करें। इसमें n क्या आ जाएगा? 4 सॉरी 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7 c ऑफ 3 माइनस 1, तो 7c2 क्या होगा? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 का आंसर इज 21। तो सारी चॉइसेस लिखोगे, नेगेटिव चॉइस लिख लोगे तो लास्ट में कितने मिलेंगे आपको? 21 चॉइसेस मिलेंगे। तो जैसे बताइए उतना टाइम नहीं होगा अपने करने बैठे मैन्युअली, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे। पर ध्यान में रखना ये तभी की बात हो रही है जब सिमिलर ऑब्जेक्ट को आप 8 डिफरेंट ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना है, क्वेश्चन में बहुत से पता चल जाएगा 0 एडमिसिबल है कि नहीं है। अगर है तो ये वाला लगा लेंगे n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1, और नहीं है तो n माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1 लगा लेंगे, राइट? वैसे ये पैटर्न जिस तरह से बना उसके पीछे फॉर्मूला बनाने के पीछे और एक कंसेप्ट यूज होता है, बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर पढ़ोगे आप लोग आगे जाके, उसका भी यूज हुआ है। तो अभी वो समझ नहीं आएगा, तो बस ये ध्यान रखना अभी के हिसाब से, ठीक है? पर जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे वापस बात वो नहीं होती है। बात ये थोड़ी है कि आपको सारे कंसेप्ट मिला ले, तो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी फॉर्मूला हमने याद किए उसके तो आधे भी नहीं है यहाँ तो ज्यादा कितने 10 ही तो शॉर्टकट होंगे, सारे मिला लो तो भी 10-12 ज्यादा से ज्यादा, तो आपको याद करके चले जाओगे। बट तकलीफ क्या है कि क्वेश्चन देख के पता तो चले है कि इसका बीच में डी अरेंजमेंट लगा होगा तो कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि है ही नहीं है डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन, एक कॉम्बिनेशन का भी नहीं है। भाई वो देवांशी फैक्टोरियल बोल रहा था पहले तो 5 फैक्टोरियल, तो कहाँ फैक्टोरियल आया था, है ना? इतना तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो वो आप क्वेश्चन देखे पहले समझ में तो आए कि इसका है तो आप शॉर्टकट यूज करोगे ना, राइट? जैसे अगर मुझे दे दिया जाए कि XYZ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, XYZ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर फॉर विच x प्लस y प्लस z इक्वल टू 10। XYZ कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है और मुझे x प्लस y प्लस z मिलकर 10 आ जाने चाहिए, जैसे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? ऐसे कितने XYZ के पेयर है जिसका एडिशन 10 होता होगा, और XYZ नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या तो 0, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब 0 तो हो सकता है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीनों आपको नॉन नेगेटिव दिया हुआ है। x प्लस y प्लस z हमें 10 चाहिए, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इसको हम ऐसे सोचेंगे, क्योंकि लिखने तो बैठूंगा नहीं मैं, है ना? मतलब कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, 10 0 0 0 10 0 0 0 10 9 1 0 1 9 0, इसको बहुत सारा आएंगे। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से सोचेंगे कि मेरे पास टोटल 10 बॉल है, मुझे 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x 0 होगा तो मुझे चलेगा। x 0 मतलब पहले बॉक्स में आप कुछ नहीं डाल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, 0 इज एडमिसिबल, तो ये वाला यूज कर लूंगा। n 10 आ जाएगा, r 3 आ जाएगा, 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 1 12, 12 c ऑफ 2, 3 माइनस 1 2 ना,
12 CO2 का आंसर 66। तो आप 66 तो इस चीज लिख के तो नहीं बन पाएंगे ना, सही है ना? आंसर क्या हो जाएगा 66, करेक्ट। अब इसमें कंडीशन बदल देंगे, इसमें कंडीशन बदल देंगे। क्या कंडीशन दे देंगे? हो सकता है कि आपको ऐसे दिया जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास हाथ में 10 बॉल है, 3 बॉक्सेस में डालना है, और कंडीशन है कि पहला बॉक्स खाली रखोगे तो चलेगा, बट दूसरे बॉक्स में मिनिमम 1 बॉल तो डालना ही डालना है, और तीसरे बॉक्स में मिनिमम 2 बॉल तो डालने डालना है, सही है। अब इस केस में क्या होगा कि ना तो मैं ये यूज कर पाऊंगा ना तो ये यूज कर पाऊंगा। इसको यूज करने के लिए हर बॉक्स के अंदर, मतलब हर ऑब्जेक्ट जहां पर आप डाल रहे हो उसको, वो सब में 0 फिर एडमिसिबल होना, जैसे नहीं कि थोड़े में होगा थोड़े में नहीं होगा तो चल जाएगा, और इसके हिसाब से किसी में भी नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको सारे एलिमेंट्स को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, सेम जगह पर लाना पड़ेगा, तो सब में 0 एडमिसिबल हो या तो किसी में भी ना हो। तो इसको हम कैसे कर लेंगे? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, भाई इसमें 0 एडमिसिबल है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मिनिमम 1 है तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं z - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। ये जो y - 1 है उसको मैं कुछ और वेरिएबल नाम देता हूँ, सपोज मैं कैपिटल Y नाम दे देता हूँ, और z - 2 को मैं कैपिटल Z नाम दे देता हूँ, और x में तो टेंशन था ही नहीं। अब y - 1 को अगर मैंने कैपिटल Y नाम दिया तो स्मॉल y कितना होगा? y - 1 इक्वल टू कैपिटल Y तो स्मॉल y कितना होगा? कैपिटल Y प्लस 1। z - 2 को हमने कैपिटल Z नाम दिया तो स्मॉल z क्या होगा? कैपिटल Z प्लस 2, कैपिटल Z प्लस 2 इक्वल टू 10। तो ये 1 और 2 तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा? x प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z इक्वल टू 7। 2 प्लस 1 3 उस तरफ तो 7 हो गया ना। तो अब पूरा क्वेश्चन का थीम बदल गया। अब क्या हो गया कि अब 10 बॉल नहीं है आपके पास, अब कितने हैं? 7 ही, और 3 बॉक्स में डालना है। अब तीनों बॉक्स में 0 एडमिसिबल है, x में भी 0 चलेगा, कैपिटल Y में भी 0 चलेगा, और कैपिटल Z में भी 0 चलेगा, तब तो भी यूज कर सकता हूँ। अब n क्या हो जाएगा? 7 8 3, तो 7 प्लस 3 10, 10 - 1 9, 9 C of 3 - 1, तो 9 C of 2, 9 C 2 कैसे होगा? 9 into 8 divided by 2, 2 into 1, तो क्या हो जाएगा? 36, राइट। आप ऐसे भी सोच सकते हो, और ये मैंने आपको मैथमेटिकली बताया, बाकी तो आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई सेकंड बॉक्स में कम से कम 1 बॉल डालना ही है, वो 1 बॉल उठा के डाल दूंगा पहले, तो कौन सा उठा रहा हो तो मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि सारे बॉल सिमिलर है, तो 1 बॉल कम हो गया, तीसरे बॉल में 2 उठा के डाल दी, कौन से डाल रहा हो मतलब नहीं है, क्योंकि सारे सिमिलर, तो कितने बॉल कम हो गए? 3, तो कितने बचे? 7 बचे। अब 3 बॉक्स में डालना है और बॉक्स खाली रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, तो क्योंकि दोनों में 1 और 2 तो डाल ही चुके हो, अब उसमें नहीं भी डालोगे क्या फर्क पड़ता है, राइट। बट मैथमेटिकली आप लोगों को सोचना है तो ये होगा। आपको दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, और बोला जाता है कि तीनों बॉक्स में, मतलब ऐसे बॉक्स नहीं देंगे वो आपको, बस इतना देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 है। ऐसा कितनी तरह से पॉसिबल हो सकता है? वेयर x y z आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, x y z ऑड इंटीजर्स ही होने चाहिए और उनका एडिशन 13 आना चाहिए। जैसे कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? 13 बॉल है, 3 बॉक्स में डालना है, और हर बॉक्स में ऑड नंबर ऑफ बॉल्स ही डाल सकते, अब इवन नंबर में बॉल्स नहीं डाल सकते, तो कितने वे से डाल पाओगे? मैन्युअली तो करेंगे ही नहीं ना, ऑब्वियसली कि मैन्युअली करेंगे तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं तो लॉजिकली कैसे करेंगे? 13 बॉल को 3 बॉक्स में डालना है, और बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स देंगे वो ऑड नंबर ऑफ बॉल्स ही जाने चाहिए।
कोई भी ओड नंबर को अगर मुझे तक 7 इवन नंबर्स होते हैं तो सर उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में? 2n + 1, मतलब मुझे पता है कि भाई x में जो भी बोल डालूंगा वो फॉर्मेट तो यही होगा 2p + 1 जैसा, ऐसे फॉर्मेट में होगा। y के अंदर जो भी नंबर ऑफ बोल डालोगे वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा, और z के अंदर भी जो नंबर ऑफ बोल डालोगे वो भी 2r + 1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि ओड नंबर ऑफ बोल से डालना है। तो pqr क्या होगा इसमें? एक पूरा 2p + 1 के फॉर्म में होगा, पर p की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। p को 0 रखूंगा तो 1 आएगा, p को 1 रखूंगा तो 3 आएगा, p को 2 रखोगे तो 5 आएगा, राइट। q भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r भी क्या होना चाहिए, है ना। कोई भी और नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? 2n + 1 के फॉर्म में, राइट। अब ये मैंने x को 2p + 1 रख दिया है, y को मैंने 2q + 1 रख दिया, z को मैंने 2r + 1 रख दिया, इक्वल टू 13। तो क्या होगा ये? 2p + 2q + 2r, 13 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 10। तो फिर 2b सब में से कॉमन है, तो p + q + r इक्वल टू 5। तो देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन बदल के अब क्या हो गया? 5 बोल है, 3 बॉक्स में डालना है, और तीनों बॉक्स खाली रहेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में 0 एडमिसिबल है। तो फिर ये वाला यूज कर लूंगा। n कितना? 5, r कितना? 3, 5 + 3 8, 8 - 1 7, 7 3 2, 3 - 1 2, तो 7 3 7 से 2 करोगे तो कितना देगा? 21। तो अगर मुझे 13 बॉल को 3 बॉक्स में डालना और तीनों बॉक्स में 4 नंबर ऑफ बॉल्स ही जाने चाहिए, इवन नहीं डाल सकता, जैसे कि कितनी चॉइसेस होगी अलग अलग? 21 चॉइसेस। एक बार जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बच्चा आइसक्रीम पार्लर जाता है आइसक्रीम खरीदने के लिए, राइट। वो उसके पास उतने पैसे कि वो 5 आइसक्रीम के डब्बे खरीद सकता है। उस आइसक्रीम पार्लर वाले के पास अलग अलग 6 फ्लेवर। तो पूछा गया था उस बच्चे के पास आइसक्रीम खरीदने के लिए कितनी अलग अलग चॉइसेस होगी? उसको खरीदने 5 डब्बे, 5 फैमिली पैक खरीदने, फ्लेवर उस भाई के पास 6, किसके पास? वो आइसक्रीम वाले के पास। तो उस बच्चे के पास कितनी अलग अलग चॉइसेस होगी आइसक्रीम खरीदने के? वो बच्चे आप होता, आप जो चॉइस सोचो कि आपके पास कितनी चॉइस होती। आप आइसक्रीम पार्लर में गए हो, आपके पास 5, आपको आपके पैसे के 5 फैमिली पैक खरीद सकते हो। सामने वाले को पूछ दो भाई कितने फ्लेवर, तो आपके सामने एक मेनू कार्ड रख देता है जिसमें 6 फ्लेवर की आइसक्रीम दिख रही है आपको। तो चॉइसेस कितनी? अब बस क्वेश्चन इतना है, अब आपको सोचना, आप बच्चे हो, आप जाके आप क्या करोगे? 60 का मतलब पता चला 6 में से मैंने एक फ्लेवर पसंद नहीं किया, घर चले गए थे, आइसक्रीम खरीद जाएगी, पर आपको तो 5 खरीद के जाना है, घर के आने नहीं देंगे। 5 खरीदना, 65 का मतलब कि 6 में से 5 फ्लेवर लिया मैंने, 5 फ्लेवर को घर ले गया। फ्लेवर को घर नहीं ले जाना, आइसक्रीम के डब्बे को घर ले जाना है। चलो 6 फ्लेवर ज्यादा हो गया आप लोगों के हिसाब से, अपने काम करते 2 फ्लेवर है, 2 ही फ्लेवर है ना। अमेरिकन ड्राई फ्रूट है और वेनिला, ये 2 फ्लेवर का आइसक्रीम है। आपको 5 डब्बे खरीदने हैं, आप जाते हो दुकान पे, उधर सोचना आप गए, उसको पूछा कितने रुपए, मेरे पास 2 ही, आपको 5 डब्बे खरीदने हैं, 5 फैमिली पैक लेके जाना, कितनी चॉइस होगी आपके पास? अच्छा 5 भी छोड़ो, वो भी ज्यादा हो गए, 3 ही फैमिली पैक खरीदना है, तो कितनी चॉइस होगी? और 2 ही फ्लेवर है।
क्या क्या हो सकता है? अगर मैं मैथ को साइड कर देता हूँ ना, अभी ये सब छोड़ देते हैं, नॉर्मली सोचते हैं भाई मेरे को 3 फैमिली पैक खरीदना है, मैं कितने में से खरीद सकता हूँ? अमेरिकन ड्राई फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तीनों इसे ही खरीद लूंगा, वेनिला लूंगा ही। हो सकता है? हो सकता है ना? तीनों फैमिली पैक अपना अमेरिकन ड्राई फ्रूट के लिए, वो दुकान वाले के पास तो अमेरिकन ड्राई फ्रूट वाले बहुत सारे फैमिली पैक पड़े हुए, वो तो धंधा करने बैठे हैं ना, वो तो ऐसा थोड़ी एक ही लेके बैठा होगा। वो आप बोलोगे मेरे को 3 है तो आपको 3 निकाल के दे देगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसके 2 लिए, इसका 1 लिया। अच्छा, उसको ये बोलोगे कि भाई तेरे पास, ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूछोगे उसको भाई तेरे पास कितने अमेरिकन ड्राई फ्रूट हो, बोलेगा मेरे पास 50 डब्बे, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे 50 तो सारे अमेरिकन ड्राई फ्रूट सेम ही दिखते हैं ना डब्बे, तो वहां पर सी तो वैसे भी काम नहीं करने वाला। जो आप लोग बोल रहे थे 63, 65 तो कुछ नहीं होगा, वहां सी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सारे जो सेम फ्लेवर के आइसक्रीम के डब्बे होंगे, फैमिली पैक होंगे, वो तो सेम ही दिखते होंगे। तो फिर क्या होगा? बस यहाँ से 3 खरीद सकते हो, यहाँ से कुछ ना खरीदो। यहाँ से 2 डब्बे खरीदे, यहाँ से 1 खरीदा, यहाँ से 1 खरीदा, यहाँ से 2 खरीदे, यहाँ पर 1 भी नहीं खरीदा, यहाँ पर 3 खरीदे, तो आपके 4 ही चॉइस होगा, 4 ही चॉइस होगा ना। तो एक तरह से इसका ऐसा नहीं बोल सकता मैं, अगर मैं इसको अगर इंटरप्रेट करूं, मैंने अमेरिकन ड्राई फ्रूट में से X नंबर ऑफ डब्बे खरीदे, वेनिला फ्लेवर में से मैंने Y नंबर ऑफ डब्बे खरीदे, और ये दोनों का एडिशन नीचे कितना आ जाना चाहिए? 3, और 0 अगर आएगा कोई भी नंबर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं भी लूंगा तो मुझे चले, राइट? ये देखोगे कि 3 बॉल को 2 बॉक्स में डालना है और बॉक्स खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल अगर आपका N कितना 3, R कितना 2, -1 C ऑफ 2 - 1 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4 C of 1, 4 C1 का आंसर। ठीक है, समझ आया? अब वापस उस वाले एक्चुअल क्वेश्चन में चले जाओ। 5 डब्बे 6 फ्लेवर, तो उस बच्चे के पास कितनी चॉइस होगी? अब सही है 10C5, क्योंकि तो देखा 6 फ्लेवर है, 6 फ्लेवर का एडिशन मिलके, मतलब 6 फ्लेवर है, A फ्लेवर, B फ्लेवर, C फ्लेवर, D फ्लेवर, E फ्लेवर, F फ्लेवर। यहाँ से आपने एक स्मॉल ए डब्बे खरीदे, यहाँ से स्मॉल बी, यहाँ से स्मॉल सी, यहाँ से स्मॉल डी, यहाँ से स्मॉल ई, यहाँ से स्मॉल एफ, ये सारे नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट कर लो तो कितना हो जाना चाहिए? 5 हो जाना चाहिए। तो एक तरह से क्या हो गया, 5 बॉल को 6 बॉक्स में डालना है और बॉक्स खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R का N का काम कौन कर लेगा? 6, R का काम 5, तो 6 + 5 11, 11 - 1 10, 10 CO 5, 6 - 1 5, 10 C 5 मतलब 252। तो बच्चे के पास 252 चॉइसेस होगी बॉक्सेस को खरीद, मतलब आइसक्रीम के बॉक्स खरीदने। ठीक है, कहीं पर भी वो मेंशन नहीं किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और फिर उस टाइम पर हमने क्लिक होना चाहिए हाँ ऐसा है। ऐसा क्वेश्चन है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सूरत से स्टार्ट होता है, दिल्ली जा रहा है, सूरत से दिल्ली जा रहा है, बीच में 10 स्टेशन से, 10 इंटरमीडिएट स्टेशन से, है ना, सूरत और दिल्ली के बीच में टोटल 10 स्टेशन। वैसे तो पहले से डिसाइड होता है, बट इस केस में ऐसा है कि उस ड्राइवर को, जो भी गाड़ी ट्रेन चला रहा है, उसको बोला कि तेरे को 40 स्टेशन पे रोकना है। ये 10 स्टेशन पर तो रोकेगा 40 स्टेशन पर, राइट? बट इस तरह से रोकना है कि कंजिगेटिव स्टेशन नहीं होना चाहिए, कंजिगेटिव स्टेशन पे नहीं रोक सकता। तो ड्राइवर के पास ट्रेन को रोकने के लिए कितनी अलग अलग प्लेसेस है?
10 स्टेशन है, रोकना से कितनी जगह है? 4 ही जगह पर। कंडीशन क्या है? 3 ही ले लेते, 3 ही जगह रोकना है, 4 भी नहीं, 3 जगह रोकना है। बट कंडीशन ये है कंसेक्यूटिव स्टेशन पे नहीं रोकना। अगर सूरत के बाद अगर वलसाड है, वलसाड के बाद वापी है, तो वलसाड वापी नहीं रोकना है ना, कंसेक्यूटिव स्टेशन पे नहीं रोकना है। तो पूछा ही गया कि उसके बाद कितनी चॉइस होगी ट्रेन को रोकने के लिए। C2 काफी कुछ चाहिए बट 8C2 नहीं। जैसे पर आपने कैसे सोचा 8C2 x है, फिर उसके बाद x+2 x क्या है? एक स्टेशन है तो वो x+1 नहीं ले सकते, वो कंसेक्यूटिव हो जाएगा। x+2 लिया, उसके बाद पर x+3 भी हो सकता है। मैं 2 स्टेशन 3 स्टेशन छोड़ के रोकूंगा तो भी कोई मुझे मना नहीं कर सकता, पर कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सही जा रहा है, पर थोड़ा सोचोगे जैसे क्या होगा। मैं पहली बार जब वो ड्राइवर को जब पहली बार ट्रेन रोकेगा तो हो सकता है कि वो तो सूरत के बाद डायरेक्टली रोक दे तो भी चलेगा उसको, क्योंकि इसको कंसेक्यूटिव नहीं बोलूंगा, इसके बीच में कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए जहां रोकेगा, या तो चालू कर रहा है वो, तो अगर यहाँ पर भी रोक देगा तो चलेगा, राइट। तो मैं इस केस में ये सोच लूंगा कि उसको 4 जगह रोक, अगर 3 जगह रोकना है तो कितनी जगह नहीं रोकना है? 7 जगह नहीं रोकना है। वो कौन से 7 जगह? वो कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी, तो फिर मैं पहले ही 7 जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ से रोक दूंगा तो चलेगा नहीं ना। कोई भी नहीं है वही तो तकलीफ है, कोई भी होता तो फिर कोई टेंशन ही काटता, कोई भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जब पहली बार रोकेगा तो मान लेता है कि कोई मैंने यहाँ रोका, मतलब ड्राइवर यहाँ रोका, तो इस करके उसने एक स्टेशन खाली रखा जहां नहीं रोका उसने। अगर वो यहाँ रोका तो उसने कितने स्टेशन खाली रखे? 2। ये जो नंबर ऑफ स्टेशन जो नहीं खड़ी कर रहा है, मतलब नहीं रोक रहा है, उसको अगर मैं ए नाम दे दूं, ए नंबर ऑफ स्टेशन जहां पर वो गाड़ी नहीं रोक रहा है, तो ये जो ए है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो यहाँ पर भी रोक सकता था, अगर यहाँ रोकता तो इन दोनों के बीच में कोई गैप होता ही चाहिए। पर पहली बार जब वो रोकेगा और दूसरी बार जब रोकेगा उसके बीच में मिनिमम 1 का तो गैप होना ही होना चाहिए, राइट। दूसरी बार सपोज यहाँ रोका तो ये गैप 3 का है, अगर यहाँ रोकेगा तो 2 का गैप होगा, यहाँ रोकेगा तो 1 का गैप होगा, यहाँ तो रोक ही नहीं सकता। तो मैं बोलता अगर ये गैप अगर बी है जहां पर वो ट्रेन नहीं रोकने वाला है, तो बी को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा। फिर जब दूसरी बार यहाँ रोका, तीसरी बार सपोज यहाँ रोका, तो सेकंड और थर्ड टाइम के बीच में जितने स्टेशन पर गाड़ी नहीं रोकने वाला है उसको भी तो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि सेकंड टाइम जब रोकेगा और थर्ड टाइम जब रोकेगा उसके बीच में तो कंसेक्यूटिव नहीं चलेगा, सही है। ये समझ आया यहाँ तक। अब थर्ड टाइम जब रोकेगा उसके बाद वो डायरेक्टली कहाँ रोक रहा होगा? दिल्ली में, अगर रोकना सीधी जगह था। तो ये जो बेस का गेट है, अगर वो इसका डी ले तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि तीसरी बार उसने यहाँ रोका और फिर तुरंत ही दे दिया, ये पॉसिबल है, सही है। ये चारों का एडिशन क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D 7, क्योंकि ये कौन से स्टेशन है जहां पर वो गाड़ी नहीं रोक रहा है, इसका टोटल कितना होगा? 7, राइट। पर प्रॉब्लम ये है अब इसके बाद कि ये दोनों में 0 एडमिसिबल है, इन दोनों में 0 एडमिसिबल नहीं है, तो आपको तो सारे एक जैसे ही चाहिए, तो फिर ये 1 को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, B-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, C-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैपिटल B नाम दे दिया जाए, इसको कैपिटल C नाम दे दिया जाए। तो स्मॉल b को क्या लिखोगे?
b माइनस वन अगर कैपिटल बी है तो स्मॉल p कितना कैपिटल b प्लस वन, c माइनस वन कैपिटल c है तो कैपिटल c प्लस वन, ए और डी को तो प्रॉब्लम ही नहीं था। तो a प्लस कैपिटल b प्लस कैपिटल c प्लस d इक्वल टू 7 में से ये 2 माइनस कर दिया तो 5। अब क्वेश्चन कैसा हो गया, 5 बोल 4 बॉक्स और चारों बॉक्स में 0 एडिशनल, तो n प्लस r माइनस 1 co r माइनस 1, तो 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8 3 8 7 6 डिवाइडेड बाय 3 2 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 जा, तो ड्राइवर के पास 56 कोशिश होगी 3 बार स्टेशन से रोकने के लिए, जिसका कंट्रीब्यूट नहीं होता होगा। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन फीचर देखो, इसको आप और भी एक तरीके से यही समझ आएगा। जब आपको कभी भी बोल दे कि भाई इतना तो गैप होना ही चाहिए, जब आप सिलेक्ट कर दो तब आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन पेपर याद कर सकते हैं। आप इनको ऐसे भी सोचो, आपके पास यहाँ सूरत से यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर नीचे 8-10 स्टेशन है, उस 10 में से मुझे 3 जगह ट्रेन रोकनी है, राइट। उस 10 में से मुझे 10 स्टेशन दिख रहे हैं ऊपर से, राइट, बट मुझे उसमें चाहिए कितने 3, पर वो 3 कैसे होने चाहिए, कंट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, वो 3 कंट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, सही है, राइट। तो 3 मुझे कोई भी 3 जगह रोकूंगा बट कंट्रीब्यूट नहीं चलेंगे कोई भी, तो वो 3 जहां रोकने वाला हूं उसको छोड़ के मैं पहले से डिसाइड कर लेते 3 जगह रोकूंगे, एक बार के लिए अफसोस होंगे, तो बाकी बचे कितने 7, वो 7 जो बचे हैं वो 7 पड़े हुए, अब वो 3 जहां रोकने वाले उसको साइड कर दिया अपने, तो उनसे जो सिविलाइजर को 3 को उठाकर अपने साइड कर दिया, 3 स्टेशन अब साइड में पड़े और बाकी 7 वही है। तो जब 3 पड़े उसको वापस डालना पड़ेगा अंदर, तो 3 को डालने के लिए कितनी क्विज होगी आपके पास अंदर 8, कैसे 8 वो आजू बाजू की, तो याद है बॉयज को साथ में नहीं बिठाने, गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाने, तो आजू बाजू की जगह देख लेते थे, तो 7 स्टेशन के आजू बाजू में कितनी जगह आपको कितनी चाहिए 3, बस वहां अरेंज करते थे बॉयज गर्ल्स में, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन करते थे, वो भी स्टेशन को अरेंज तो नहीं करने जाओगे, 8 में से 3 जगह को सिलेक्ट करना था, क्या बोलोगे सही है, लॉजिकली ये भी सही है कि भाई मुझे 3 स्टेशन के आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, तो बाकी 7 के बीच में डाल देता हूं उनको, तो 8 जगह उसमें से 3 चाहिए, कौन से थे कोई भी 3, तो इस तरह से आपको इसका यूज आ सकता है, तो एक बार इसको लिख लो अपने लिस्ट में, है ना, यहाँ पे शॉर्टकट और एक हो जाएंगे, पर ध्यान रखना है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए।
तो वहां पर जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स था, सेम है बट अब डिसिमिलर होगा। अब डिसिमिलर होगा तो फिर कॉम्बिनेशन पिक्चर में वापस आएगा। सिमिलर था तो कॉम्बिनेशन को कोई काम नहीं पड़ रहा था, राइट, क्योंकि सिलेक्शन कर नहीं पा रहा था, राइट। अब यहाँ पर अगर हमें ऐसा दिया जाए कि 5 अलग अलग दिखते बोल, राइट, 1 नंबर का बोल, 2 नंबर का बोल, 3 नंबर का बोल, 4 नंबर का बोल और 5 नंबर का बोल, A नंबर का बॉक्स, B नंबर का बॉक्स, C नंबर का बॉक्स, 5 डिफरेंट दिखते हुए बॉल को 3 अलग अलग दिखते हुए बॉक्सेस में डालना है। कितने में से डाल पाओ, और बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। ये पहले ले रहे तो बॉक्स खाली में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं, तो कितनी चॉइस होगी? 5 बॉल है और अलग अलग दिखना, पहले सेम दिख रहे थे अब अलग अलग दिख रहे हैं, और 3 बॉक्सेस में डालना है और बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मतलब हर बॉक्स की कैपेसिटी इतनी है कि 5 भी अंदर डालोगे तो ले लेगा आपसे। तो कितने में से आप डाल सकते हो? तो 5 बॉल है, 3 बॉक्स में डालना है, जैसे भी डालना है कोई समझ नहीं पड़ता, तो कितनी चॉइस होगी? का मतलब क्या होता है? 5 में से 3 बॉल लिए तो क्या कितना होगा? 3/5। भाई हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। जैसे कितने बॉल है? 5 बॉल है, तो 3C1 into 3C1 कितनी बार होगा? 5 बार होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/5, 243 चॉइसेस होगी, है ना। जब यहाँ पर सब कुछ अलग दिखता है तो फिर यहाँ पर कॉम्बिनेशन काम करेगा। भाई इस बॉल के लिए 3 में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, उसमें बॉल डाल दोगे 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का बॉल हाथ में उठाए, 3 में से एक बॉक्स सिलेक्ट करोगे, फिर वो बॉल डाल दोगे, तो हर एक के पास 3 चॉइस है। जब बॉक्स खाली रह रहा है तो टोटल में कितना देगा? 3/5। और अगर ये कंडीशन दे दे कि बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो फिर चॉइसेस कम हो जाएगी, राइट। क्या क्या चॉइसेस होगा? तो ऐसा हो सकता है कि मैं पहले बॉक्स के अंदर 3 बॉल डालूं, इसमें एक डालूं, इसमें एक डालूं, पर इसमें 3 कौन से डाले वो मैटर करता है, क्योंकि तीनों बॉल अलग दिखते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? 5C3, 5 में से 3 बॉल सिलेक्ट किया, इसमें डाल दिया, बचे कितने? 2, 3 डाले, 2 बचे ना, उस 2 में से एक यहाँ गया तो इंटू 2C1, फिर एक बचा और लास्ट में चला गया। फिर 131 भी हो सकता है और 113 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5C1, 5 में से एक डाला, बचे 4, उसमें से 3 डाल दिए सेकंड में, फिर बचा 1 वो डाल दिया लास्ट में। इसका आंसर क्या होगा? 5C1, 5 में से एक डाला, 4 बचे, 4 में से एक डाला, फिर 3 बचे, 3 में 3 डाल दिए, 53। और क्या पॉसिबिलिटी होगी? पर 5 चाहिए तो और क्या हो सकता है? 2, 2, 1, फिर 2, 1, 2, 1, 2, 2। इसका आंसर 5C2 into 3C2 into 1C1। इसका आंसर 5C2, 61, 2C2। इसका आंसर 5C1, 4C2 into, बिकॉज इसमें अब C मैटर करेगा क्योंकि अलग दिखता है। 5C3 का आंसर और 5C2 का आंसर सेम होगा क्योंकि NC of R equal to NC of N minus R। तो इसका आंसर 10, इसका आंसर 2, तो 20 हो गया। ये 20 है, 4C3 भी 4 होता है तो ये भी 20 आता होगा, ये भी 20 आता होगा। 5C2 10, 3C2 3, ये 30, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो 30 into 3 90, 90 plus 60, तो कितनी चॉइस होगी? 1। पहले कितनी चॉइस आ रही थी जब कोई कंडीशन नहीं था? तो 3/5 मतलब 243। तो कंडीशन नहीं होती तो कितनी चॉइस थी? 243। पर जब कंडीशन है कि बॉक्स खाली नहीं रह सकता तो कितनी चॉइस हो गई? 150। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिसिमिलर ऑब्जेक्ट में भी 2 केस बनेंगे। कौन कौन सा केस बनेगा? 0 इज एडमिसिबल। तो 0 एडमिसिबल का आंसर क्या हो जाएगा?
हर ऑब्जेक्ट के पास r चॉइस, हर ऑब्जेक्ट के पास, अरे तो कितने ऑब्जेक्ट है n, तो r इंटू r इंटू r n टाइम्स ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा r इंटू। इस केस में 3 बॉक्स 5 बोल तो 3/5। मुझे 5 लेटर है मेरे को, मुझे 3 अलग अलग लेटर में, मैं जहाँ रहता हूँ उस लोकेलिटी में 3 लेटर बॉक्सेस है, मुझे पोस्ट करना है, तो मुझे पोस्ट करने के लिए कितनी चॉइस होगी? सेम 3/5, हर लेटर के पास 3 चॉइस होगी। कोई भी लेटर बॉक्स में जाके डाल सकता था मैं, तो हर लेटर के लिए 3 चॉइसेस है, 5 लेटर है, तो आंसर हो जाता है 3/5। ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकते हैं आप लोगों को। फिर अगर इसमें 0 एडमिसिबल नहीं है, 0 इज नॉट एडमिसिबल, इसको देखो कैसे सोचेंगे। अगर मुझे आंसर बनाना है तो टोटल कितनी चॉइस थी? अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो 243 है ना। टोटल कितनी चॉइस थी? 3/5। जब बॉक्स खाली भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं था, तो 3/5 चॉइस था। अब क्वेश्चन के हिसाब से 0 इज नॉट एडमिसिबल, इसका मतलब कि बॉक्स खाली नहीं रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, टोटल में वो सारी चॉइसेस को माइनस कर देते हैं जिसमें बॉक्स खाली रह जाता होगा। ये तो मैंने मैन्युअली किया, तो मैन्युअली करने में टाइम लगेगा। अगर वो नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से वो सारी चॉइसेस माइनस कर लूंगा जब बॉक्स खाली रह जाता। तो सपोज ये हमारे पास 3 बॉक्स है, बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, है ना। तो पहले मान लेते हैं कि 3 में से मैंने किसी एक को खाली रखा। कौन सा? किसी को भी खाली कर सकता था, 3 में से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 में से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज वो सिलेक्शन ए का हुआ, इट मीन्स क्या, मैं ए के अंदर अब एक भी बॉल नहीं डालूंगा, एक को तो मैंने साइड कर दिया। अब बॉक्स बचे कितने? 2, बी या तो हर बॉल के पास अब कितनी चॉइस होगी? 2, या तो बी में डालूंगा या तो सी में डालूंगा। तो हर बॉल के पास 2 चॉइस है। कितने बॉल है? 5। कितने बॉल है? 5। तो 2 इंटू 2 कितनी बार? 5 बार। तो कितना देगा? 3C1 इंटू 2⁵5, करेक्ट। 3C1 इंटू 2⁵5, ठीक है। अच्छा, पर आप सोचो कि जब आपने यहाँ पर ए को खाली रखा था, सब बॉल के लिए आपके 2 चॉइस था, बी और सी, तो हमने बोला 2 चॉइस है। 2 चॉइस का मतलब क्या है कि मैं बी में भी डाल सकता हूँ और मैं सी में भी। तो फिर हर एक के पास जब 2 चॉइस था, ऐसा हो सकता है कि 2:5 जो 32 चॉइसेस हम बोल रहे हैं, उसमें ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सारे बॉल आपने बी में डाल दिए। जब 2 चॉइस था आपके बी और सी का, तो पॉसिबल है सब बार बी में डाल दिया, तो कौन खाली नहीं है? तो कितने बॉक्स खाली हो गए? तो वो भी तो वैसे तो देखा जाए तो माइनस करना ही था ना, मुझे तो बॉक्स खाली रहे सब कुछ माइनस करना था। इसका मतलब कि इसके अंदर ये जो 3C1 इंटू 2⁵5, उसके अंदर एक बॉक्स खाली रहेगा, वो तो है ही, पर 2 बॉक्स खाली रहेगा वो भी है। क्योंकि जब आपके पास हर एक के लिए 2-2 चॉइस है, तो हो सकता है कि आपने सारे बॉल बी में डाला तो ए और सी खाली रह गया, तो कोई बात नहीं, वो भी तो माइनस करना ही था। या हो सकता है कि सारे बॉल आपने बी में डाल दिए और सॉरी सी में डाल दिए, तो कौन खाली रह गया? ए और बी, तो वो भी तो माइनस करना ही था। वो इसके अंदर आ चुका है। इसके अंदर एक बॉल खाली रहेगा, वो भी आ गया, और 2 बॉक्स खाली रहेंगे, वो भी आ गया। तीनों बॉक्स तो वैसे भी खाली नहीं रहने वाले, तीनों बॉक्स खाली रखोगे तो डालोगे कहाँ बॉल? तो ज्यादा ज्यादा आप एक बॉल खाली रख सकते थे, या तो 2 बॉक्स खाली रख सकते थे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक बॉक्स खाली रहेगा वो इंक्लूड हो गया, 2 बॉक्स खाली रहेगा वो भी इंक्लूड हो गया। क्या प्रॉब्लम है? एक चीज ऐसी है, 3C1 का मतलब क्या था, आपने एक को खाली रखा था, वो किसको रखा था मैंने? एक को। आपको समझाने के लिए मैंने किसको खाली रखा है? एक को। फिर हर एक के पास 2-2 चॉइस, सारे बॉल आपने बी में डाला, तभी खाली कौन है? ए एंड जो इसके अंदर इंक्लूड है, सही है, राइट। अब सोचो कि जब हमारे पास 3 बॉक्स थे और मुझे एक बॉक्स सिलेक्ट करना था जिसको मैं खाली रखने वाला हूं, अगर वो बॉक्स सिलेक्ट होता है सी, जिसको मैं खाली रख दिया, मतलब सी को मैंने साइड कर दिया, अब कितने बॉक्स बचे? 2 ए और बॉल कितने? 5। तो हर बॉल के पास कितनी चॉइस है? 2। किसमें डालोगे? या तो ए में या तो बी में। सेकंड बॉल के पास भी 2 चॉइस, या तो ए या तो बी। थर्ड के पास भी 2 चॉइस, ए और बी। चौथे के पास ए बी और फिफ्थ के पास भी ए बी।
तो जब दो दो चॉइस तो ऐसा हो सकता है कि सारे बॉल आपने उठा के बी में डाल दिए, हो सकता है जब दो चॉइस है तो मैं कहीं पर भी डाल सकता हूँ। तो अगर सारे बॉल को आपने बी में डाला तो खाली कौन रहा, और पहले से खाली कौन था, तो कौन से बॉक्स खाली हो गए, वो तो पहले भी आ चुका था जब ए को खाली रख देता, ये जो पहले भी तो आई था भाई थोड़ी देर पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप ऑलरेडी एक बार काउंट कर चुके, वापस आप काउंट करो, मतलब एक ही चीज को आपने दो बार माइनस किया। माइनस करना तो दो बॉक्स खाली रहेगा, बट कितनी बार माइनस कर दिया आपने, दो बार, तो आपको एक बार वापस प्लस कर लेना। माइनस करना था बट एक ही बार माइनस करना था, तो मैं एक बार वापस प्लस करूंगा। क्या प्लस करूंगा, जब मैं दो बॉक्स खाली रखूंगा, कौन से दो बॉक्स, कोई भी दो बॉक्स, तो 3C2 जो दो बॉक्स को खाली रखना था वो दो बॉक्स साइड कर दिया। अब बॉक्स बचे कितने, एक ही बचा, तो हर बॉल को उसी में डाल दोगे। हर बॉल के पास एक ही चॉइस होगा, तो इंटू 1/5। इसको सोल्व करते हैं। 3/5 कितना, 243, 3C1 3, 2/5 32 into 3 96, 3C2 का आंसर 3, 1/5 तो 1 होगा, 246 माइनस 96 150। देखो वही आ गया। तो हमने क्या किया, टोटल में से जो मुझे नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, मुझे नहीं चलेगा जो बॉक्स खाली रहते होंगे उसको मैंने माइनस कर दिया। और उसको जब माइनस कर रहा था तो थोड़ी चीजें ऐसी थी कि जिसको आपने दो बार माइनस किया। कौन सी थी, जब आप दो बॉक्स खाली रख रहे थे तो उसको मैंने वापस एक बार ऐड कर लिया। तो इसका पैटर्न के हिसाब से मैं इसका शॉर्टकट बना देता। आप क्या करोगे, टोटल चॉइस कितनी, RS20, उसमें से आप एक ऑब्जेक्ट को खाली रख दो, तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे RC1। जब R में से एक को सिलेक्ट किया तो बचे कितने, R-1। भाई 3 में से एक बॉक्स खाली रखा तो बचे 3-1 ना, 4 में से एक खाली रखा तो बचे कितने, R-1। का हर ऑब्जेक्ट के पास अब R-1 चॉइस है, तो R-1 दिस इज 2⁵ आ गया। फिर इसमें दो खाली रखोगे, उसको दो बार माइनस कर, वापस आप प्लस करोगे, तो प्लस RC2। जब दो खाली रखा तो बचे कितने, R में से अगर दो खाली रख रहे हो तो बचे कितने, 3 नहीं होंगे ना, R-2। हर बार 3 बॉक्स थोड़ी देंगे, मतलब याद करके जो हर बार बॉक्स और बॉल कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी चेंज कर लेंगे। तो R में से जब दो खाली रखा तो बचे कितने, R-2 से n ऑब्जेक्ट है, तो R-2। फिर आगे सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि 3 ही बॉक्स होंगे ना, फिर अगर 4 दे देंगे तो फिर वापस -RC3 into R-3। ये सीरीज आप तब तक चलाओगे जब तक 0 नहीं आ जाता है ना। RC1 से R टोटल में से -RC1 into R-1 प्लस RC2 into R-2 माइनस RC3 into R-3, तो उसके बाद कौन होगा अगर जरूरत पड़ी तो, प्लस RC4 into R-4, राइट। ऑल्टरनेट चलता रहेगा और साइन कैसे होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जैसे इसमें अगर अप्लाई करो तो इसमें R कितना था 3, n कितना था 5, तो 3⁵ माइनस 3C1, 3 - 1 2, 2⁵ प्लस 3C2, 3 - 2 1, 1⁵ यहाँ जाने जाऊंगा तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो नहीं जाऊंगा फिर आगे। अगर एक चीज अगर मुझे 5 बॉल और 4 बॉक्सेस के लिए होता तो कैसे लिखते हैं इसको, 4⁵ माइनस 4C1 3⁵ प्लस 4C2 2⁵ माइनस 4C3 1⁵ उसके आगे जाने जाऊंगा तो 0 आ जाएगा, तो नहीं जाऊंगा। बस इसको सोल्व कर लूंगा, मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। तब जब बॉक्स खाली नहीं रहे तो ये 0 इज एडमिसिबल का डिस्टेंस, तो कुछ टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली RS and 0 इज नॉट एडमिसिबल। वापस जरूरी नहीं कि हर बार बॉल और बॉक्स देंगे, वो आपको कुछ भी दे सकते हो। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि आपको बोला जाए कि आपने अपने 6 फ्रेंड्स को लेटर लिखा, आप जहाँ रहते हो उसके आजू बाजू में 4 लेटर बॉक्स है, आपको जाके पोस्ट करना है, आप चाहे वैसे पोस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी पोस्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं डालो।
हर पोस्ट बॉक्स में कुछ तो डालना ही है आपको, 1 लीटर 2 लीटर आपकी मर्जी। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, 6 गोल है, 4 बॉक्स है, 6 गोल को 4 बॉक्स में डालना है, बट 0 नॉट एडमिसिबल, सिर्फ लगा लो। और कोई कंडीशन नहीं दिया होता, 6 लीटर 4 बॉक्स, कोई कंडीशन नहीं, जिससे डालने डालो तो ये लगा लेता है 4:6। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिसिमिलर करके टाइटल मानना, वो सिमिलर से डिसिमिलर, वहां पर कॉम्बिनेशन मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि सिमिलर से यहाँ मैटर करेगा। तो आप लोग डीपीपी 4 में जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो 50 क्या दिया 50 क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z इक्वल टू -12। क्या होगा आप लोग के हिसाब से, x y z की नेगेटिव वैल्यू चाहिए, जिसके लिए उसका एडिशन -12 हो जाता है, और नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा 11 43 x plus y plus z आपको -12 चाहिए,
ऐसे नहीं है, ये तो कोचिंग पढ़ रहे हो तो आना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड क्या चाहिए आपको? -12 और कंडीशन की हिसाब से x क्या है आपका? लेस देन इक्वल टू -1, y लेस देन इक्वल टू -1, z लेस देन इक्वल टू -1। नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए ना, तो कोई भी नेगेटिव चलेगा इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आपको नेगेटिव आप ऐसा कर सकते हो ना, x लेस देन इक्वल टू -1 है तो आप इसको इस तरह से ट्रीटमेंट दे दो, अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो। x को मैं कैपिटल -x मान लूं, y को कैपिटल -y मान लो, z को कैपिटल -z मान लो। तो x को अगर कैपिटल -x मानोगे तो -x लेस देन इक्वल टू -1 है, तो कैपिटल x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। माइनस साइन हटाओगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी ना। कैपिटल Y क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैपिटल Z क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पर अगर -x -y -z डालोगे तो माइनस कॉमन निकल के कट हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन अब ऐसा हो गया। सब जगह पर अगर मैंने माइनस ले लिया तब क्वेश्चन क्या हो गया? 12 बॉल है, 3 बॉक्स में डालना है, बॉक्स खाली रहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मिनिमम एक तो डालना ही है। तो 0 इज नॉट एडमिसिबल, तो 0 इज नॉट एडमिसिबल तो कौन सा अप्लाई करोगे? n-1 c of r-1, n-1 c of r-1, तो n-1 c of r-1 का आंसर इज 11c2, तो 55 आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस हटाओगे तो वापस पॉजिटिव में सेम टू सेम बन जाएगी, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ जब नेगेटिव तो नेगेटिव हटाओगे तो वापस दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 बॉल 3 बॉक्स, बॉक्स खाली रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, और फिर बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, सॉरी। तो n-1 c of r-1 लगा लो। तो 51 वाला क्वेश्चन। In how many ways is it possible to divide 6 identical green, 6 identical blue and 6 identical red among 2 persons such that each gets equal number of items? दोनों को हमेशा इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स मिलने चाहिए, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो?
टोटल कितने आप लोगों के पास बॉल है? 18। 6 ग्रीन पर सेम दिख रहे हैं, 6 ब्लू वो भी सेम दिख रहे हैं, और 6 रेड वो भी सेम दिख रहे हैं। और ये 18 बॉल है, 18 बॉल्स को 2 पर्सन में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। बट कंडीशन क्या है? इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए, है ना। आपको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करना है, 2 पर्सन सब्जेक्ट ईच गेट इक्वल नंबर ऑफ आइटम। ईच गेट इक्वल नंबर ऑफ आइटम मतलब ए के पास कितने बोलते हैं? 9 और बी के पास भी 9। तो बस मैं ए के लिए टेंशन ले लेता हूँ, बी के लिए टेंशन नहीं लेता हूँ। 9 इसको देने का, जो बचे वो सब इसको दे दूंगा। यहाँ पर मुझे 9 बॉल चाहिए, तो कैसे करो? अभी हो गया कि इसको 9 बॉल देने हैं आपको। तब ग्रीन कितने दोगे, ब्लू कितने दोगे, रेड कितने दोगे? कितने दोगे? 3। क्यों 3 में? कि इसको 6 देते हो, इसको 6 के 6 देते हैं, जहाँ से 3 देता हूँ, बाकी जो 9 बचे इसको दे दूंगा। ऐसा कहाँ लिखा है कि ग्रीन में से 3 देना है? इसको कहीं नहीं लिखा उन्होंने, लिखा है 9 देने हैं। तो अब इसमें से कितने दोगे आपको ही नहीं पता है। तो बस x देता हूँ मैं, x नंबर ऑफ ग्रीन बॉल मैंने दे दिया, y नंबर ऑफ ब्लू बॉल मैंने डाल दिया, z नंबर ऑफ रेड बॉल डाल दिया। और ये तीनों का एडिशन जो होगा, x का जो रेड में से ग्रीन में से दे रहे हो, y का जो आप ब्लू में से दे रहे हो, z जो आप रेड में से दे रहे हो, ये तीनों का एडिशन मिलके कितना हो जाना है? 9 हो जाना चाहिए। अच्छा, x की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, बट 0 भी चलेगा, बट 0 भी चलेगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z भी। भाई z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि रेड बॉल नहीं दे रहा हूँ एक को, चलेगा ना। तो थोड़ी बोले कि रेड में से कुछ देना ही है। तो अब इसमें तीनों में 0 एडमिसिबल है, तो 9 बॉल 3 बॉक्स में डालना है, तीनों में 0 एडमिसिबल है। तो क्या होता है? n प्लस r माइनस 1 t ऑफ r माइनस 1। तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 1 11 c2। 11 c2 को सोल्व करोगे तो 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो आंसर कितना है? 55। आंसर कितना है? 55। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। मैक्सिमम बच्चे 55 लिख के आएंगे, इतना साइज मुझे लगता है समझ आता है बच्चों को। तो और ऑप्शन में 55 होगा। इसमें प्रॉब्लम है 55। क्या प्रॉब्लम है? आपको भी शायद दिख रहा होगा प्रॉब्लम को, दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम 55 में, कुछ गलत है और कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी। क्या कैसे नहीं दिख रहा है? सामने लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम है कि जब आप x प्लस वाई प्लस जेड को 9 कर रहे हो और x वाई जेड तीनों में 0 चलेगा, तो अगर इन तीनों को 0 0 रखा तो इसको कितना रखना पड़ेगा? 9 डालोगे कहाँ? तो उसका सही 6 बोल, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपको वो 6 से ज्यादा बोल जो ले लिया होगा ना, वैसी कोई चीज को माइनस करना पड़ेगा, है ना। वो मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते। जैसे कौन सी चीज में जिसमें 6 से ज्यादा गए होंगे, है ना। तो इसको अगर मैं फर्स्ट में ही 7 लेके चलूं कि x को 7 लेता हूं, तो y को 2 लिया, इसको 0 लिया, ये माइनस हो रहा होगा नहीं? 7 लिया 1 और 1 लिया, 7 लिया 0 और 2 लिया, ये माइनस होगा। और ये जो 7 2 0 दिख रहा है आप लोगों को, बेसिकली 7 2 0 की जगह पर ये 3 फैक्टोरियल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 2 7 0 ये भी तो होगा। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, तो इसको 7, इसको 2, इसको 0, वो भी तो हटाने पड़ते होंगे। एक तरह से मैं 7 2 0 ये 3 में अरेंज कर ऐसा बोल सकता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल इसका आंसर 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बाई 3 बाई 2 फैक्टोरियल 2 1 है, तो ये 3
और इसका आंसर वापस 3 फैक्टोरियल, राइट। 3 फैक्टोरियल 6 12, 12 प्लस 3 15, एक तो 15 तो माइनस हो ही रहा है, पर अभी भी और कुछ माइनस हो तो देख लेते हैं, राइट। 7 के साथ और क्या नहीं चलेगा? 8 1 0, ये भी तो नहीं चलेगा, सही है ना। 8 1 0 नहीं चलेगा, और 1 8 0 और 0 8 1 0 1 8 0 0 8 1 0 1 8, मतलब 3 फैक्टोरियल लिख देता हूं ना, है ना। तो जैसे ये आया, फिर आप 0 यहाँ रखो, यहाँ पर 8 रखो, यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 1 0 8, ये सारे माइनस करेंगे, तो ये आप लोगों का 3 फैक्टोरियल मतलब कितने माइनस हो गए? 4, करेक्ट। और कुछ तो नहीं रह गया? 900 भी है, 900 भी नहीं चलेगा, 900 नहीं चलेगा, 090 नहीं चलेगा, और 009 नहीं चलेगा, 3 कोई तो ठीक है ना। तो हमारे पास 3 चॉइस और नहीं चलेगा। 55 माइनस ये आया था 15, 18 और 21, 21 ही हुआ ना, 24 हुआ। तो 55 टोटल था, उसमें से जब 0 आ जाएगा तो वो नहीं चलेगा, तो वो माइनस कर लेते हैं, कितना है? 37 के लिए चेक कर लो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये और ये साइज करना, तो 6 कम कर दो, मैंने जो कम करके तो रखा है प्लस। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम के कंडीशन थी 6 से ज्यादा नहीं ले पाओगे, तो वो आप लोगों को ले रहे हो, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। 52 find the number of positive integral solution where x1 plus x2 plus x3 greater than 15 but less than equal to 20, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, इसका x1 plus x2 plus x3 क्या चलेगा? 16 चलेगा। 15 से बड़ा चाहिए, 20 से छोटा चाहिए, तो क्या क्या चलेगा? 16 चलेगा, है ना। x1 plus x2 plus x3 क्या क्या चलेगा? 16 चलेगा, 17 चलेगा, 18 चलेगा, 19 चलेगा, 20 चलेगा। x1 x2 x3 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कौन सा कंसेप्ट लगा लोगे? जीरो इज नॉट एडमिसिबल। टोटल कितने? 16, तो क्या हो जाएगा? n -1 0 r -1, फिर 17 भी चलेगा, तो 17 -1 0 3 -1, फिर 18 -1 0 3 -1, 19 -1 0 3 -1, 20 -1 0 3 -1, है ना। 20 तक जा सकता है। सब के बीच में क्या होगा? एडिशन या मल्टीप्लाई? एडिशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, तो और के लिए प्लस। तो 16 -1 ये 15c2 प्लस 16c2 प्लस 17c2 प्लस
18C2 प्लस 19C। इसको तो फिर आगे सोल्व ही करना पड़ेगा, वैसे C2 है तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेगा। वाला 5 balls are to be placed in 3 boxes. In how many different ways can we place the balls so that no box remains empty? Balls and boxes सारे different है। ये रहा अभी क्या था 150, यही है ना 5 balls 3 boxes, तो सब different है तो 150। balls identical, boxes different, तो कौन सा n प्लस आर माइनस 1 सी ऑफ आर माइनस 1 वाला है ना। n क्या होगा 5, r क्या होगा 3, n box remains so that no box remains empty, so n minus 1 c of r minus 1 box not बोले ना box no box remains empty, मतलब 0 is not admissible, so n minus 1 c of r minus 1, तो 5 minus 1 c of 3 minus 1 4c2, तो 6 आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला both different but boxes identical, तो आंसर क्या होगा? तो दोनों में से अभी जो दोनों पड़े दोनों में कुछ भी नहीं लगेगा। both different and boxes identical, तो कैसे करोगे? सर जो boxes different वाला केस है उसमें डिवाइडेड बाय 3 बॉल डिफरेंट एंड बॉक्सेस आइडेंटिकल, जैसे ये 5 बॉल अलग दिखते हैं बट बॉक्सेस सारे सेम दिखते हैं और बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो फिर ये जो 311 और 131 और 113 को तो एक ही मानूंगा ना मैं। जब सारे बॉक्स सेम नहीं दिखते तो क्या फर्क पड़ता है कि इसमें 3 डाल दो, है ना। तो एक ही बार कंसीडर करूंगा जिसका आंसर 20 आ रहा है, फिर ये भी 3 एक ही काउंट करूंगा जिसका आंसर 30 है, तो 20 प्लस 30 ठीक हो जाएगा, राइट। लास्ट वाला बोल्स एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, सब कुछ आइडेंटिकल, कुछ भी अलग नहीं, तो फिर दो ही फिर ये सी की तो काम नहीं करेगा, और 3 1 1 की एक्चुअल 2 2 1 की एक्चुअल, तो फिर दो ही आंसर। ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है वो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया होगा। मैंने मैक्सिमम जिस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं बनते आ रहे हैं आज तक, जिनके शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है, जिनका पैटर्न के हिसाब से शॉर्टकट है, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग पूरा DPP4 कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा DPP4 डिस्कस करेंगे, आप लोग कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है।